केंद्र से डॉक्टर शिवांगी। जैसा कि अभी आपको मैडम ने बताया, मिट्टी की जांच के विषय में बात करने वाली हूँ आज। आप सभी अपने फसल का पूरा ध्यान रखते हैं, जो भी बो रहे हैं। इस समय हम गन्ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई भी फसल ले रहे हैं, पर आप सारा वो ध्यान अपना उगने के बाद देते हैं उस फसल को। बुआई और बुआई से पहले खेत की तैयारी वो बहुत जल्दी जल्दी निपट जाती है। आप एक फसल काटे तो किसान खाली हो गया, फसल कट गई, अब उसको मंडी में ले जाना है, दबाना है, जो भी करना है आप उसमें व्यस्त हो गए। और अगली फसल के लिए तब थोड़ा सा ध्यान देंगे जब जिस दिन उसकी बुआई है या उसके 1-2 दिन पहले। बीच बीच में उसकी तैयारी के लिए पलेवा कर दिया आपने, ये सारे काम किए, पर वो बीज की अवधि बहुत जरूरी है यदि आप मृदा स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य उस समय सुधरेगा। खड़ी फसल में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। खड़ी फसल में किसान भाइयों, आप फसल को खिला पिला रहे हैं, उस समय मृदा स्वास्थ्य ध्यान में नहीं आप अगर रख रहे हैं तो आप एक बड़ी चूक कर रहे हैं। जैसे एक बढ़ता हुआ बच्चा है, यदि आप उस समय उसके कुछ बेसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप क्या खिलाए पिलाए, क्या लंबाई होगी उसकी, कैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, तो आगे चल के जब वो बच्चा 15 साल, 17 साल, 18 साल का होगा, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते उसके स्वास्थ्य के साथ। जो आपने बना दिया उसे मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरीके से मिट्टी है। यदि आप एक फसल जब काटें और दूसरी बोने के बीच में आप साल भर की फसल, गन्ना इतनी महत्वपूर्ण फसल है, आपका 1 साल का खेत व्यस्त हो जाता है उसके बाद। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं बार बार बोलती हूँ, फिर बता रही हूँ, आपका सबसे बड़ा हथियार गन्ना है। आप उत्तर प्रदेश में इतने समृद्ध क्यों हैं? अच्छे हैं आप सब, बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फसलें हो रही हैं, बहुत सारे जिले हैं, बहुत डाइवर्स है हमारा, बहुत ही अलग अलग तरीके का विविधीकरण है हर चीज में हमारे प्रदेश में। लेकिन आप बहुत समृद्ध और बहुत शक्तिशाली हैं अगर अपने प्रदेश का किसान देखा जाए, और वो गन्ना है जिसकी वजह से आप हैं। आप इसीलिए मिले सशक्त हैं, इसीलिए आप सशक्त हैं। इतनी महत्वपूर्ण फसल साल भर आपका खेत लेगी, पर आप बोते समय खाद में लापरवाही, मिट्टी की तैयारी में लापरवाही, बीज कैसे बोना है इसमें लापरवाही तो नहीं कहेंगे आप। हर किसान, हर इंसान, मैं हो सकता हूँ अपनी लिए अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही हूँ, पर आप उसे कहेंगे कि ये सही है, ये गलत है। पर कुछ बिंदुओं पे अगर किसान ध्यान दे ले तो बिगड़ता मिट्टी का स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं आती समस्याएं, बाद में आने वाली रोग बीमारी, वो सब मिट्टी का स्वास्थ्य से संचालित हो रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य से ही संचालित हो रही है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य से आपके फसल का स्वास्थ्य है। तो सभी से निवेदन है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। बाद में अच्छी अच्छी महंगी महंगी दवाइयों को इस्तेमाल करें अब यदि ज़रूरत हो, जैसी आपकी फसल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए खेती थोड़ी सुगम होगी। आने वाले समय के लिए आप एक उपजाऊ खेत लेके जाएंगे, बेच के घर बनेगा, कॉलोनीज बनेंगी, ये बचेगा अगर ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि कुछ बचे, मुनाफा तो बिजनेस है, धंधा है, अगर वो सही नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ तो विचार करेंगे ना। अगर मेरी दुकान सही नहीं चल रही है तो मैं कुछ ना कुछ तो अपना रोज चलाने के लिए कुछ ना कुछ सोचूंगी। उसी तरीके से किसान भी मजबूर होगा। बीमारी आई, आप सब इस समय उथल पुथल, सारे गन्ने किसान नए बीजों के लिए कितनी भी दूर जाना पड़ रहा है, हर प्रयास कर रहे हैं, समय से खोज रहे हैं। उसी तरीके से आपको आपकी फसल का विकल्प ना चुनना पड़े या भूमि के प्रयोग का विकल्प ना चुनना पड़े, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कोई ऑप्शन, कोई विकल्प बचा नहीं है।
मजबूरी है आपकी, आप चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं पर मजबूरी है, ये सही शब्द का चयन है। तो इस समय मजबूरी है मिट्टी का स्वास्थ्य, जिसके लिए सबसे पहला चरण, सबसे पहला कदम मिट्टी की जांच जहाँ भी हो रही है, आपके विभाग में हो रही है, जनपद में हो रही है, प्राइवेट लैब्स हैं, कहीं भी आपको जानकारी प्राप्त होती है कि मिट्टी की जांच वहाँ हो रही है, आप अपना सैंपल ले जाएं। और बोने के मेरे पास सैंपल आ रहे हैं, बीज आज कट रहा है, कल बुआई हो रही है, मैडम सैंपल का जांच। आपने तो ऑर्गेनिक मैटर जो मिलाना था खेत से पहले वो तो हाथ से गया। अब क्या बता दूं मैं कि आप रातों रात यूरिया का कट्टा ले आइएगा, डाया पोटास ये कर लीजिएगा, ये बताया जा सकता है। बाद में आप चलिए टॉप ड्रेसिंग करिएगा, उसमें भी बेसल में अब आप रातों रात खाद का प्रबंध नहीं कर सकते। तो समय से जब आपकी फसल कटी उसके तुरंत बाद, इस साल गया कोई बात नहीं, आने वाली फसल है, आने वाला साल है, जो भी शरदकालीन बसंतकालीन जो भी गन्ने को आप लें, समय पे मिट्टी का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। उसी से पता चलेगा कि स्वास्थ्य कैसा है। जांच में सबसे पहली चीज़ किसान को अपने खेत का पीएच पता होना चाहिए। यदि आपको अपने खेत का पीएच पता है, क्योंकि पीएच क्या है, पीएच आपकी मिट्टी एसिड हो रही है या बेस हो रही है, जो कि बहुत सारे केमिकल और हमारी खेती की पद्धति से गड़बड़ हो रहा है। सही पीएच क्या है, 6.5 से 7.5 के बीच में ज़्यादातर पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं अगर पीएच सही है। 7 न्यूट्रल पीएच जो हम पानी पीते हैं ना, वो वैसा उसका पीएच 7 होता है। तो 6.5 से 7.5 के आसपास का पीएच अच्छा माना जाता है। यदि आपकी मिट्टी ऐसी है तो बढ़िया है, आप कुछ देंगे वो पौधा ले पाएगा, वरना आप कोई भी खाद ऊपर से भी देंगे तो पौधा ले नहीं पाएगा। आप कभी किसान आता है कहता है कि मैंने ये किया पर बहुत अच्छी फसल नहीं हो रही है। तो अगर रोग बीमारी है तो वो अलग बात हो गई, मेरी तबीयत खराब है तो अलग बात हो गई, पर मैं रोज बीमार हूँ तो मुझे अपने स्वास्थ्य पे गौर देने की जरूरत है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।